मेरे प्रिय बच्चे, बेहद ही खास दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ यह दिव्य संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आज तुम्हारा इस संदेश तक पहुंचना नियति ने पहले ही लिख दिया था। तुम्हारे खिलाफ बहुत से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और तुम्हें इन षड्यंत्रों का शिकार होने से बचाने के लिए आज मैं तुम्हें यह संदेश के रूप में तुम्हारे पास आया हूँ। बहुत से लोगों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुँचाई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे पीठ पीछे बहुत ही खतरनाक षड्यंत्र रच रहे हैं। वह इन षड्यंत्रों के माध्यम से तुम्हें फंसाना चाहते हैं और मैं तुम्हें इनसे बचाने वाला हूँ। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूर्णतः अवश्य ही सुनना। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ और हमेशा ही रहूँगा। जिन व्यक्तियों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, तुम्हें दुख दिया, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई, अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो गया है। तुम्हारे साथ उन्होंने जो किया है उन्हें हिसाब देना होगा। मेरे बच्चे, उन्हें इनके भयंकर परिणामों का दंड मिलने वाला है। जो तुम्हें रुलाकर बहुत खुश है, बहुत शानदार जीवन जी रहे हैं, वह अब अपने कर्मों का फल भुगतने का अब उनके पाप का घड़ा भर चुका है। कोई भी तुम्हें प्रताड़ित करके तुम्हारी पीठ पीछे मंत्रमुग्ध खुशनुमा जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि यह नियति को कभी मंजूर ही नहीं है। निर्णय, न्याय, यह ऐसी चीज़ें हैं जो करुणा से भरी हुई होती है, तभी इनका एक महत्व होता है। लेकिन जब मनुष्य न्याय को पूरी तरह से दरकिनार कर देता है, तब उसका पतन सुनिश्चित हो जाता है। तब उसे कोई भी बचा नहीं सकता। इस संसार में चाहे कितने ही ताकत क्यों ना आ जाए, चाहे ब्रह्मांड की समस्त ताकत एक होकर उसके समर्थन में क्यों ना लग जाए, तब भी उसका बचाव नहीं कर सकती, क्योंकि मैं नियति हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ और मैं जब चाहूँ इसे बना सकता हूँ, जब चाहूँ इसका विनाश कर सकता हूँ। तुम्हारी नज़रों में यह एक क्रमिक प्रक्रिया होगी, लेकिन वास्तव में यह मेरे लिए क्षण भर की घटना मात्र है। मैं एक चुटकी में इस संसार को बना सकता हूँ, बिगाड़ सकता हूँ। यह तुम्हारी नज़र का धोखा होगा। यह तुम्हें वर्षों की प्रक्रिया नज़र आ सकती है। वस्तुतः यह समय काल से परे की घटना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मुझसे शिकायत की थी कि जो गलत कार्य करते हैं, तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, वह सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वह ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसको आम जन बेहतर और दौलतमंद जीवन कहते हैं। लेकिन तुम जो कि सच्चे हृदय के मनुष्य हो, तुम्हारे साथ गलत व्यवहार होकर भी तुम्हें वह जीवन में प्राप्त नहीं हो पा रहा जो वास्तव में तुम्हें प्राप्त होना चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मैं उन्हें भयंकर दंड देने वाला हूँ। अब उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब उनका
दंड मिलेगा, तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम्हें रुलाकर कभी वो लोग खुश नहीं हो सकते। तुम्हें रुलाकर तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। तुमने लोगों पर भरोसा किया, उनसे प्रेम किया, उनसे अपनापन दिखाया, फिर भी उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, तुम्हें ऐसे घाव दिए जिसका दर्द तुम्हें आज भी चुभ रहा है। और वह सभी लोग जो तुम्हारे साथ गलत करें, वह आनंद से अपना जीवन जी रहे हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, वह प्रसन्नता से भरा जीवन जी रहे हैं। लेकिन यह सदा के लिए नहीं होता। उन्हें अपने कर्मों का ऐसा फल भुगतना पड़ता है कि वह जीवन भर यह सोचकर पछताते हैं कि आखिर उनसे ऐसी क्या भूल हो गई, और वह जान भी नहीं पाते और वह तड़प तड़प कर ही रह जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मनुष्य को ऐसा जीवन जीना पड़े, लेकिन यह नियति का नियम है, प्रकृति का नियम है कि जो अन्याय का साथ देता है, जो अन्याय की क्रियाओं में लिप्त रहता है, उसे अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना ही पड़ता है। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उसे बहुत से जन्म लेने पड़ते हैं और बहुत से जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। वह जो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर चुके हैं, वह जिसने तुम्हें कष्ट दिया है, वह मूर्ख बहुत ही अहंकारी है और दिन प्रतिदिन उसकी उदंड होता बढ़ती ही जा रही है। वह यह समझ नहीं पा रहा कि उससे कितनी बड़ी भूल हो रही है। इस तरह वह स्वयं को बुद्धिमान, चतुर, चालाक समझ रहा है। उसे भ्रम हो गया है कि वह किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकता है, किसी की भी भावनाओं से खेल सकता है। उसे भ्रम हो गया है कि उसके पाप कोई नहीं देख रहा। वास्तव में वह अपने पाप को पाप समझता ही नहीं है। वास्तव में उसे अपने होने का इतना घमंड है कि इतना अहंकार है कि उसकी पूरी रोशनी, उसका पूरा आवा मंडल कलिक रूप से भर चुका है। वह काले कोयले से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, उसका यह भ्रम मैं बहुत जल्द तोड़ने वाला हूँ। उसने न केवल तुम्हारा बल्कि बहुत से लोगों का जीवन बर्बाद करने का प्रयत्न किया है। उसे बहुत से लोगों का श्राप लगा है। वह बहुत से लोगों को सताना चाहता है और स्वयं को श्रेष्ठ मान बैठा है। मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। राधे राधे जी।